हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं द एडिटिंग कैनवास और प्रीमियर के 9th क्लास में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। प्रीमियर का 9th क्लास तक हमने बना दिया इस सीरीज़ में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बेसिकली वीडियो बनाने में। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा की फ्रेम के बारे में। आप अगर थोड़े से भी वीडियो एडिटिंग में इन्वॉल्व हो गए या फिर आप कैपकट यूज़ करते होगे, वीएन यूज़ करते होगे या फिर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अलग अलग, तो आपको कैपकट आपने की फ्रेम के बारे में ज़रूर सुना होगा। और की फ्रेम क्या चीज़ है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। की फ्रेम का पूरा डिटेल्स दूंगा, की फ्रेम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे मैं बताऊंगा। ग्राफ क्या है, ग्राफ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो या बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो की फ्रेम क्या है। मान लो अगर आप कोई इमेज को या फिर कोई टेक्स्ट को या फिर कोई ग्राफिक्स को एनिमेशन देना चाहते हो, जैसे एक ग्राफिक्स है किसी चीज़ का, उसे आप जूम इन एनिमेशन इफेक्ट देना चाहते हो लेकिन वो आपका ट्रांजिशन में या फिर इफेक्ट में अवेलेबल नहीं है, तो उसे क्रिएट करने के लिए हम की फ्रेम का यूज़ करेंगे। अब की फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे मैं आपको एक सिंपल टेक्स्ट ऐड करके मैं उसे बताऊंगा। स्केल जूम इन जूम आउट करना या फिर पोजीशन को इधर उधर करना, ग्राफ के साथ खेलना, तो यही सब बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के प्रीमियर स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास वो पिछली क्लास वाला वीडियो है। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक टेक्स्ट मैंने बताया था ऐड करने के लिए आपको सबसे सिंपली यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है माउंटेन्स। अब इसमें मुझे डालना है एनिमेशन। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो ऐसे ही सडन अपीयर ना हो, सडन ना दिखे स्क्रीन में। मैं चाहता हूँ पहले वो छोटा रहे या फिर उसका पोजीशन वो आउट ऑफ स्क्रीन रहे वो, और सडन कुछ फ्रेम के बाद वो एक स्लाइड सा होके वो आ जाए मेरे स्क्रीन पे। तो इसको करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इफेक्ट पैनल पे चला जाऊँगा, इस टेक्स्ट का इफेक्ट पैनल पे चला जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, पोजीशन का, स्केल का, रोटेशन का, एंकर पॉइंट का। तो हम इसमें कैसे एनिमेशन डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे पोजीशन में यहाँ पे साइड में एक क्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है एक की फ्रेम बन के आ गया है। तो ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारा जो ये जो टेक्स्ट है वो पहले फ्रेम पे कहाँ रहेगा। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट को पहले फ्रेम में आउट ऑफ द स्क्रीन रखना है, मतलब मैं इधर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोजीशन को इधर कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर आ चुका है, अब ये स्क्रीन में ज़रा भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड होके यहाँ आ जाए। तो ये स्लाइड होके यहाँ आने के लिए मैं फिर से पोजीशन को ये कर दूंगा। तो ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले फ्रेम में यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। तो ये ऐसे ही होता है की फ्रेमिंग। आप देखो, आप ये चीज़ स्केल के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, अगर आप डिलीट करना चाहते हो, की फ्रेम को डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको की फ्रेम में क्लिक करना है और यहाँ पे बैकस्पेस का बटन दबा देना है, आपका वो डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड एनिमेशन हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम गैप है, तो आप इसे ड्रैग करके ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ये देखो अब मेरा एनिमेशन जो है वो स्लो हो गया। तो ऐसे ही होता है एनिमेशन। अब इसमें थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा सडन आ जा रहा है, ऐसे सडन और रुक जा रहा है। तो इसे स्मूथ बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पहला जो की फ्रेम है हमारा, उसमें हम डालेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसमें जाके हम डाल देंगे ईज आउट। और हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला जो की फ्रेम है, उस पर हम राइट क्लिक करके डाल देंगे ईज इन। अब देखो, अब देखना डिफरेंस दिखेगा आपको, ये स्लोली आता है और स्लोली से आके एक बहुत ही स्मूथ सा स्टॉप लेता है। तो इसे कहते हैं ईज इन और ईज आउट। अब
अगर मैं चाहता हूँ कि ये पहले फ्रेम में स्पीड से यहाँ तक रहे, स्पीड से यहाँ तक रहे और फिर धीरे 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 यहाँ आए, मैं चाहता हूँ इसी एनिमेशन में मैं चाहता हूँ कि पहले फ्रेम में ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्पीड आए, उसके बाद ये स्लो आ जाए, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ग्राफ का। अब ग्राफ को आपको कैसे खेलना है ग्राफ के साथ, आपको यहाँ पोजीशन दिखेगा, यहाँ आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, इसे एरो को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ टाइप का एक बन के आ गया है। मैं आपको अगर इसमें जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ सा बन के आ गया है। तो मैं सिंपली दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ देखो आपका यहाँ एनिमेशन मिल गया है। तो ये देखो, ये हमारा एक जो ओरिजिनल जो स्पीड है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना स्पीड रहेगा, ये हमारा ओरिजिनल स्पीड है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक बहुत ज़्यादा, इस फ्रेम तक बहुत ज़्यादा स्पीड आए, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आऊँगा। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सिंपली यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा, फिर यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक पहुँचेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखो। तो ऐसे ही आप ग्राफ के साथ और भी ज़्यादा खेल सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि या सडन बीच में स्पीड हो जाए, बीच में बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ले और एंड में, शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो रहे, एंड में भी बहुत ज़्यादा स्लो रहे, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए। तो उस पर मैं इस टाइप का कुछ ग्राफ बना दिया हूँ। अगर आप ध्यान में रखो ये चीज़, अगर आपका ये जो है चीज़ है, ये जो ग्राफ है, अगर आपका ऊपर रहे तो इससे स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा, ये आपका नीचे है तो स्पीड कम होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो आप इसे अगर प्ले करके देखोगे दोबारा, तो ये देखो बीच में सडन स्पीड पकड़ा था, फिर एक लास्ट में स्मूथ सा स्टॉप लिया। अगर मैं सेम चीज़, मैं इसे की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। अगर आप सेम चीज़ स्केल के साथ भी कर सकते हो। स्केल के साथ मैं पहले फ्रेम में स्केल को रखना चाहता हूँ, एकदम 0 रखता हूँ, तो ये देखो एकदम पूरा गायब हो गया। मैं फिर कुछ फ्रेम के बाद चाहता हूँ कि ये निकल के आए, बड़ा हो जाए सडनली नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़े एनिमेशन के साथ बड़ा हो जाए। तो उसके लिए हम पहले फ्रेम में 0 कर दिया हमने, और अब तो जहाँ तक हमें एनिमेशन चाहिए वहाँ हम 100 कर देते हैं। अब 100 कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा एनिमेशन है ये बन गया कुछ इस टाइप का। अब इसे हमें ईज इन और ईज आउट डालना होगा, एक रफ सा स्टॉप ना लेने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेम में हम डाल देंगे ईज आउट, दूसरे फ्रेम में डाल देंगे ईज इन, और अगर चाहते हो तो आप ग्राफ के साथ भी खेल सकते हो। ये देखो, अब ग्राफ के साथ खेलने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप एरो पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका जो नीचे वाला जो वेलोसिटी का जो आपका सेक्शन है, इसमें आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितना स्पीड रखना है, पहले फ्रेम में कितना स्पीड रखना है, आखिरी फ्रेम में, या फिर बीच पे स्पीड रखना है, एंड और पहले में स्लो रखना है। तो मैं इसे बीच में फास्ट कर देता हूँ और एंड में कर देता हूँ स्लो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस टाइप का कुछ ग्राफ बना लेना है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको कहाँ स्पीड चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ देखो, पहले में स्लो था, पहले फ्रेम में स्लो था, फिर एंड में भी स्लो हो गया और बीच में फास्ट हो गया। अगर मैं इसे थोड़ा लंबा लेंदी बनाऊँ तो आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ये देखो यहाँ तक स्लो है, फिर यहाँ फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत ही कूल टाइप के एनिमेशन बना सकते हो। आफ्टर इफेक्ट जो है हमारा, उसमें प्रॉपर पूरा तरीके से की फ्रेम का ही गेम है। तो मैं आफ्टर इफेक्ट का भी क्लास लेने वाला हूँ कुछ दिन में, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं ऐसे ही सीरीज़ चलेगा हमारा आफ्टर इफेक्ट का भी। तो या इस टाइप से आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में। तो या दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।